नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सैफ अली खान केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि आज अस्पताल से सैफ अली खान डिस्चार्ज हो सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा था। दोपहर के बाद सैफ अली खान डिस्चार्ज अस्पताल से हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 15 जनवरी, आपको याद होगा कि 15 जनवरी की रात सैफ अली खान पर आरोपी ने हमला कर दिया था। रात करीब 1:30 से 2 बजे का समय था। रीढ़ और गर्दन पर गंभीर जख्म सैफ अली खान को आए थे। उनकी तुरंत सर्जरी भी की गई और अपने बेटे के साथ ही वो अस्पताल पहुंचे थे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सैफ हमला कांड में पुलिस की जांच अब काफी तेज हो चुकी है और सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन जो है रिक्रिएट किया गया, रिक्रिएशन हुआ है। सीन रिक्रिएट कर पुलिस ने कई सबूत जुटाए हैं। देर रात आरोपी को लेकर पुलिस जो है सैफ अली खान के घर पहुंची थी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तो जांच तेज हो चुकी है, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं तार, क्योंकि आरोपी बांग्लादेश का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इंद्रजीत इन दोनों खबरों पर हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, पहले अपडेट हमें ये दीजिए कि खबर है सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टरों का कहना है कि सैफ अली खान अब घर जा सकते हैं और आज उनके डिस्चार्ज का प्रोसेस हो सकता है। 2 दिन पहले ही जो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि 2 दिनों तक उनको और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इसके बाद उनकी मर्जी है, रुकना चाहें तो 1 दिन रुक सकते हैं। वैसे पूरी संभावना है कि आज उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और शायद थोड़ी देर में डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाएगा। अगर दूसरी खबर की बात करें, जिस तरह से रिक्रिएशन की आपने बात की, तो बताया जाता है कि 5 बजे जो है आरोपी को लॉकअप से निकाला गया था। 5 बजे सुबह तड़के निकाला गया था। इसके बाद सबसे पहले उसको स्टेशन ले जाया गया और वहाँ जाना गया कि कैसे वो वहाँ पर पहुँचा था, स्टेशन कैसे पहुँचा, वहाँ पर कितनी देर तक रुका था, इसके बाद वो किस तरह से सैफ अली खान के घर तक गया। फिर इसके बाद पुलिस सैफ अली खान के घर पर गई, वो किस तरह से घर में एंट्री किया, किस तरह से जहांगीर के बेडरूम तक पहुंचा, वो पूरा सीन रिक्रिएशन किया और क्या किसी ने उसको उसमें सपोर्ट किया था ये भी जानने की कोशिश की, या महज जो गार्ड्स हैं उनकी लापरवाही के चलते वो वहां तक पहुंच पाया। क्योंकि जो अब तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो जो है एक तरह से वहाँ से जब घटना हुई उसके बाद वो निकला है, फिर एक बस स्टॉप पर सोया हुआ था और सुबह 7 बजे तक बांद्रा इलाके में ही एक बस स्टॉप पर सोया। इसके बाद वो दादर गया, वहाँ पर आपने देखा कि हेडफोन की एक खरीदारी किया। इसके बाद वो वर्ली कोलीवाड़ा गया, वहाँ के सीसीटीवी में क्योंकि करीब 500 सीसीटीवी खंगाल रही थी मुंबई पुलिस, उसमें वो वर्ली के एक सीसीटीवी में दिखा जहाँ पर वो की एक जो अंडा पाव बेचते हैं, बुर्जी पाव यहाँ पर बोलते हैं, अंडे की बुर्जी बनाते हैं, तो बुर्जी पाव बेचने वाले से वो कुछ बातें कर रहा था। तो पुलिस को डाउट हुआ कि कहीं न कहीं बुर्जी पाव वाला उसको जानता होगा। इसके बाद पुलिस जब बुर्जी पाव बेचने वाले, अंडा पाव बेचने वाले के पास गई, उससे पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट एंड बार में वो हाउस कीपिंग का काम करता था, साफ सफाई का काम करता था। जब वहाँ पर वो रेस्टोरेंट एंड बार में पुलिस पहुँची तो पता चला कि वो कुछ दिन पहले ही उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक हीरे की अंगूठी की चोरी हुई थी। इसके बाद उसको तो निकाला ही गया था, साथ में और स्टाफ को भी निकाला गया था। लेकिन एक क्लू जरूर जो रेस्टोरेंट एंड बार के मालिक ने दिया था कि ये जो शख्स है एक प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी से उसने उसको हायर किया था। फिर वहाँ पर जब पुलिस गई तो उसका एक मोबाइल नंबर मिला। उस मोबाइल नंबर का जो इसने यूपीआई पेमेंट किया था अंडा बुर्जी खाने के बाद, दोनों मोबाइल नंबर सेम मिले। इसके बाद दोनों का लोकेशन जो सैफ अली खान के घर के पास मिला। फिर उस मोबाइल लोकेशन को पुलिस ट्रेस करने लगी तो पता चला कि इस समय वो थाने में है। इसके बाद ट्रैप लगाया थाने में और उसकी गिरफ्तारी हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब चर्चा इंद्रजीत इस बात की है कि ये हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है, इसमें सेलिब्रिटी रहते हैं, सैफ अली खान रहते हैं, उनके घर में अगर सेंधमारी हो सकती है, उनके ऊपर घर में घुसकर हमला हो सकता है, तो सोचिए कि आम आदमी फिर कहां सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है?
जी बिल्कुल, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क भी है और चिंतित भी है। चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि एक बाहर से आया शख्स एक तरह से बांग्लादेश से वो आया हुआ है और किस तरह से वो बांग्लादेश से मेघालय में जो नदी है उसके थ्रू आया, इसके बाद वो पश्चिम बंगाल गया, वहाँ पर अपना आधार कार्ड बनवाया, इसके अलावा कुछ सिम कार्ड लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और फिर मुंबई में आता है, 5-6 महीने रहता है। बताया जाता है कि ये बांद्रा इलाके में ऑटो रिक्शा लेकर घूमता था, ऑटो रिक्शा वालों से पूछता था ये किसका घर है, कौन कौन रहता है इस इलाके में, कैसे लोग रहते हैं, तो इस तरह की जानकारियां लेता था। और इसके बाद इसने कुछ और घरों की रेकी की थी और सैफ अली खान के घर पर जाता है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसको पूरी तरह से पता था कि सैफ अली खान का घर है। उसको लगा था कि यहाँ से वो कोई बड़ी चोरी को अंजाम दे सकता है और उसका ज़्यादा विरोध नहीं होगा। बड़े लोग ज़्यादातर पार्टियों में रहते हैं, 1-2 नौकर चाकर रहते हैं, उनको ओवर पावर करके, चूँकि कुश्ती में चैंपियन था, वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था वहाँ पर बांग्लादेश में, तो कहीं न कहीं उसको एक लगता था कि 1-2 नौकरों को ओवर पावर करके चोरी कर ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन पुलिस की चिंता जरूर बढ़ गई है। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ यहाँ पर मुहिम चलाया हुआ है। करीब 1 महीने में 100 लोगों पर कार्रवाई हुई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले साल, अगर पूरे साल की बात करें तो काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी थी। और निश्चित तौर पर जब ये मामला सामने आया है तो ये जो कार्रवाई है और तेज होगी, क्योंकि अब मामला पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व हो गया है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ इंद्रजीत, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं।